संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। उसके बाद लगातार संभल चर्चा का विषय बना हुआ है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में बल्कि केंद्र की सियासत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है और आए दिन संभल से जुड़ी हुई कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती है। अभी कुछ दिनों पहले जहां संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर तमाम सियासी बयानबाजियां की गई थी, तो वहीं अब संभल में लगने वाले नेजा मेले को लेकर भी एक नया विवाद उत्पन्न हुआ। और नेजा मेले को लेकर जब पुलिस ने उस पर रोक लगा दी है, तो वहीं अब सवाल उठने लगा है कि नेजा मेले को जो रोका गया है, उस लुटेरे के बाप की मजार पर लगने वाले मेले को जो बाराबंकी में लगता है, क्या उसे भी रोका जाएगा? और इसी बारे में तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, उन लोगों ने अलग अलग खबरें प्रकाशित की हैं। उसी बारे में आज आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले नेजा मेले की बात करते हैं। महमूद गजनवी के जो सेनापति रहा है, उस सेनापति के नाम पर, उसकी याद में सालों से संभल में एक मेला आयोजित किया जाता रहा है और उस मेले को लेकर तमाम मुसलमान इस मेले में जुटते थे और अलग अलग आयोजन किए जाते थे और अलग अलग स्थानों पर। और इस बार भी यह आयोजन होना था और मंगलवार को इसके लिए ढाल गाड़ी जानी थी, यानी एक खंबे जैसा कुछ गाड़ा जाना था और उसके ऊपर हरे रंग का झंडा लगाया जाना था। लेकिन यहां पर एएसपी जो हैं श्रीश चंद्र, उन्होंने इस मेले के आयोजन पर ही पूरी तरीके से रोक लगा दी, जिसके बाद पूरा बवाल मचा और तमाम सियासी बयानबाजियां आई और इसमें अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं समेत कांग्रेस के भी कई नेताओं ने भी अपने बयान दिए। लेकिन इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ संभल में तैनात है। और वहीं अब बात करते हैं नेजा मेले के आयोजन के बाद, जब इस तरीके से यहां पर बैन लगाया जा रहा है, तो वहीं अब नेजा के बाद बाराबंकी में भी क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो बाराबंकी की बूढ़े बाबा की मजार है, उस मजार पर लगने वाला मेला भी जो सालाना लगता है, उस पर भी रोक लगाई जाएगी क्या? सबसे पहले बात करते हैं लुटेरों के नाम पर आज तक ने निकाला है जो मेला संभल में आयोजित होता है होली के बाद, उसको लेकर लिखा था कि लुटेरों के नाम पर नहीं होगा कार्यक्रम। संभल के नेजा मेला पर पुलिस सख्त, महमूद गजनवी के सेनापति मसूद गाजी की याद में होता था जलसा। संभल में होली के बाद सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला लगाया जाता था। इस आयोजन को लेकर पहले भी आपत्ति जताई गई थी। अब संभल जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है कि लुटेरों के नाम पर मेला का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि ये जो हिदायत दी गई है, सख्ती से हिदायत दी गई है, वो एएसपी श्रीश चंद्र की ओर से दी गई है। पिछले साल भी इस मेले को आयोजित किया जाना था, लेकिन रमजान की वजह से यह मेला आयोजित नहीं किया गया था और इस बार फिर से इस मेले को आयोजित करने के लिए कोशिश की गई थी और मंगलवार के रोज यानी 18 तारीख को इस मेले को लेकर एक ढाल लगाई जानी थी और हरे रंग का झंडा लहराया जाना था। लेकिन जब यह मेला रोका गया कि नहीं लगाया जाएगा, तो अखिलेश यादव इसकी तुलना महाकुंभ से करने लगे। अखिलेश यादव का कहना है कि जब कुंभ आयोजित हो सकता है, तो भला नेजा मेला आयोजित क्यों नहीं हो सकता? कुछ दिनों पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगजेब जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं और अखिलेश यादव ने प्रूफ कर दिया कि हम औरंगजेब नहीं बल्कि उनसे भी ऊपर वाले लुटेरों को अपना आदर्श मानते हैं और महमूद गजनवी जैसे जो लुटेरे रहे हैं, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया, वो हमारे आदर्श हैं। ऐसा अखिलेश यादव अपने बयानों के जरिए जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं हम बाराबंकी, और बाराबंकी में जो बूढ़े बाबा की मजार है, उसको लेकर खबर सामने आई है और इस खबर में यह कहा गया है कि संभल में प्रतिबंध के बाद छिड़ी बहस। बाराबंकी में सालार मसूद गाजी के पिता की दरगाह, अब यहां का मेला लगेगा या नहीं, ये खबर छापी है अमृत विचार ने। और अमृत विचार के अलावा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने भी खबर निकाली है और लिखा है कि सालार गाजी मसूद के बाप के नाम भी मेला, बाराबंकी में बूढ़े बाबा की दरगाह, सैकड़ों साल पुराना मेला भी क्या बंद होगा? और इसके साथ ही कई और भी खबरें अलग अलग जगहों पर प्रकाशित की गई हैं और साथ ही एक TV9 भारतवर्ष ने भी खबर निकाली इसी से जुड़ी हुई कि बाराबंकी में है गाजी के पिता की मजार, क्या अब यहां भी नहीं लगेगा मेला? संभल में लगी है रोक। अब संभल में जिस तरीके से रोक लगाई गई है, उसके पीछे का तथ्य यही दिया गया है कि महमूद गजनवी के साथ रहने वाला उसका सगा भांजा और सेनापति एक निहायती क्रूर व्यक्ति था और उसने सिर्फ लूटने का काम किया है इस भारतवर्ष में, और उस लुटेरे, उस हत्यारे के नाम पर इस देश में मेला आयोजित किया जाएगा। बड़े ताज्जुब की बात है। इसी देश के और संभल
संभल चूंकि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहा करता था और उसी पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि अफगानिस्तान में बनाई गई थी, उस अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की समाधि के ऊपर चप्पलों और जूतों से मारा जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसी ख्वाहिश मोहम्मद गौरी की थी और मोहम्मद गौरी की मज़ार पर, उसकी कब्र पर जाने वाले लोग ऐसा किया करते थे और उसके लिए वहां पर जूते रखे जाते थे। और जब एक हिंदुस्तानी को इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने एक अलग तरीके से प्लान बनाया और वो जेल में बंद था। जेल से निकलने के बाद वो अफगानिस्तान गया और दावा यह किया जाता है कि अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लाकर भारत में उसका अंतिम संस्कार किया गया था। और इस देश में यानी भारतवर्ष में, खास करके उत्तर प्रदेश में, जो राम और कृष्ण की धरती है, बुद्ध की धरती है, उस देश में लुटेरे और हत्यारों के नाम पर मेला आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल टीवी 9 भारतवर्ष में ये खबर जो छपी है, इसमें एक लिखा गया है कि संभल में नेजा मेले पर रोक के बाद बाराबंकी में सैयद सलार मसूद गाजी के पिता की दरगाह पर लगने वाले मेले को लेकर चिंता बढ़ी है। पुलिस ने संभल में मेले की अनुमति नहीं दी है। इसके साथ ही यहां पर यह भी जिक्र किया गया है कि एक नया विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस प्रशासन ने यहां जो संभल में हर साल आयोजित होने वाले मेले को अनुमति नहीं दी है कि इस बार मेला आयोजित नहीं किया जाएगा और किसी भी कीमत पर नहीं आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा श्रीश चंद्र ने यह भी कहा है कि अगर आपको मेला आयोजित करना है तो उसके लिए आपको पहले ही एप्लीकेशन देना होगा। वही अब बात करते हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, तो उन्होंने ये लिखा कि जो ये मेला आयोजित किया जाता था वो बाप के नाम पर मेला अब आयोजित किया जाएगा या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ उसी बाराबंकी में एक दरगाह भी है जिस पर कई हिंदुओं की भी आस्था है, वो है देवा शरीफ की दरगाह। और तमाम जगहों से, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और उस मजार पर, उस दरगाह पर जाकर मत्था टेकते हैं और वो एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है और उस मेले में कई सारे कवि सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं और अलग अलग जो कवि हैं देश भर के, उनको भी बुलाया जाता है, शायरों को बुलाया जाता है। और अब देवा शरीफ के पास में ही यानी बाराबंकी जिले में ही बनी ये बूढ़े बाबा की मजार जो कही जाती है, वो गाजी के बाप की मजार है। उस मजार पर भी लगने वाले मेले को रोकना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है और इस मेले को रोकने की मांग भी की जा सकती है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से संभल में इस महमूद गजनवी के सेनापति की याद में लगाया जाने वाला मेला पूरी तरीके से रोक दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके अनुसार बाराबंकी में इसके बाप के नाम पर आयोजित किए जाने वाला बूढ़े बाबा की मजार पर लगने वाला मेला रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।